चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अभी सीखना है, कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करा था कि एक्यूप्रेशर क्या चीज है, एक्यूप्रेशर कैसे कैसे काम करता है, और कौन कौन जगह पे क्या क्या चीज का लोकेशन है वो हम लोगों ने लोकेट किया था। तो आज हम लोग उसी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देनी है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसके ऊपर बातचीत करके देखेंगे। तो कुछ कुछ चीजें हमने लाने के लिए कहा था, तो वो यदि सभी लोग लेके आए हैं तो दिखाएंगे, है ना? दिखाएंगे। चलिए, ये दिखाइए, ये क्या चीज है? जिनके जिनके पास है हाथ में लेके ऐसे दिखाएंगे कि हमारे पास है ना? ये देखिए जी, विजय कुमार भगत जी उनके पास है। चलिए, और किनके पास है दिखाइए। सुशीला जी के पास है, मोजुद्दीन के पास है, और किनके पास है? गुरदीप जौली जी उनके पास भी है। चलिए बहुत अच्छा। बाकी लोग कैमरा यदि ऑन कर सके तो अच्छा है। राजू, राजू जी के पास भी है। क्या नाम लिखा आपने? खदत्कर, खदत्कार। चलिए बहुत अच्छा, आपके पास भी है। और किन्हीं के पास है तो दिखाइए। गिरीश जी, चलिए आपके पास व्हाइट वाला राजमा है, ठीक है। तो ये क्या है? राजमा। अभी क्या लाना है? ये क्या है? छोटी सी ब्लैक वाली, ब्लैक पेपर। किनके किनके पास है दिखाएंगे, जिनके पास है वो दिखाएंगे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च जो जो लेके आए हैं दिखाएं। गिरीश गायकवाड़ जी उनके पास है, गुरदीप जौली जी के पास है, और किनके पास है? मुजुद्दीन के पास है, और विजय कुमार भगत जी आपके पास भी है। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग लेके बैठे हैं, है ना? और ये देखिए, ये क्या है? क्लॉव्स, लवंग। कितने लोग लेके आए हैं दिखाइए। क्लॉव्स गुरदीप जौली जी के पास है, गिरीश गायकवाड़ जी के पास है, विजय कुमार भगत जी के पास है। बाकी सभी लोग लेके बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी हमने तीन चीजें देख लिया। अभी क्या है? हमने कहा था मटर के दाने, उत्तर 12 मटर के दाने। कौन से मटर के दाने? जिसके छोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, गुरदीप जी के पास भी है, गिरीश भगत जी के पास भी है, विजय कुमार जी के पास भी है। सभी लोग लेके बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छा। जूम यूजर, यदि आप अपना नाम लिखें तो अच्छा है। और टेप ये वाला नहीं बोला था हमने, कोई पैकिंग नहीं करनी है यहाँ मेडिकल टेप हमने बोला था, हाफ इंची और 1 इंची, ठीक है। मैंने अभी ग्रुप में पोस्ट भी छोड़ा है टेप का। राजू जी के पास भी है, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये चीज किया है हमने। देखिए, ये हाफ इंची का टेप है, और ये 1 इंच का टेप है, ठीक है। और इसके साथ में हमने कहा था मेथी के कुछ दाने, तो मेथी के कुछ दाने सभी लोग लेके आएंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए? तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कांटे वाला जिन्नी, ठीक है। मार्केट में मिल जाता है 25-30 रुपए के आसपास में आसानी से, ठीक है। ये बोलते हैं करेला जिन्नी, ये भी मार्केट में मिल जाता है, वही 25-30 रुपए के आसपास में मिलता है, ठीक है। और ये है पेन वाला जिन्नी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यूज करेंगे। हमने जो कल थ्योरी कंप्लीट किया है उसमें, उस लोकेशन के ऊपर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें अप्लाई करना है वो चीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे किसी का कुछ सवाल है क्या? कोई कुछ कुछ बोल रहे हैं? हैंड रेज कर लीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, फिर पूछिए। चलिए ठीक है, किसी का कुछ सवाल होगा हैंड रेज कर लीजिएगा। अच्छा, गुरदीप जौली जी, हाँ बताइए। अनम्यूट करिए पहले, फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ, मैं गलती से ग्रीन वाले मटर ले लिए। कोई बात नहीं, सूखा है ना? ये वाले चलेंगे? छोले हाँ, चलेंगे? छोले, थैंक यू। ये नहीं चलेंगे। चना है ना, सफेद वाले हाँ चना? जी, ये मटर वाले हैं सर, छोटे चने, छोटा चना। अच्छा, मटर मटर ही है ना? काबली चना नहीं है सर, ये रावलपिंडी वाले चने हैं। अच्छा, नहीं उसमें वो थोड़ा ये सा नहीं। निकला हुआ होता है ना। मटर वाला जो व्हाइट वाला मटर होता है वो अच्छा होता है। यदि ग्रीन वाला अच्छा, मटर वो लिया आपने वो भी चलेगा, बट कुलचे क्या है, ये ठीक रहता है ना। कुलचे छोले वाले सर, आप कुलचे छोले वाले मटर कह रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, राइट राइट, कुलचे छोले। और सर ये चलेगा? ये हाँ वो भी चलेगा, वो स्पाइन मसाज के काम में आता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर सर आज मटर की जगह क्या करें?
अब मटर के जगह पे भी आप ग्रीन मटर यूज कर लीजिए, बाकी जो है सब आपको पता चल गया ना कि वाइट मटर है, ठीक है, वो आपको नहीं, बाद में। आज ये ग्रीन वाला यूज कर लें? हाँ आज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ये नहीं। महेश जी ऑलरेडी हमने ग्रुप में ये सारे आइटम का लिस्ट और टेप का जो है फोटो हमने छोड़ रखा है, तो आप ग्रुप से देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो कल अभी हमने देख लिया क्या क्या चीजें हैं, कल हमने ये भी देखा था कौन से जगह पर क्या लोकेशन है, हमने कल बता दिया था। कोई यहाँ पर है जो कल के सेशन को एक बार रिपीट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे शुरू से? कोई है जो अच्छे से सीखे हैं और रिपीट करना चाहेंगे कि हाथ में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज है? जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट में बताना है। कोई बता सकते हैं तो बताएं, क्या है ना, बताने से वो नॉलेज में फिट होता है और रिपीट होता है, बार बार वो रहेगा हमारे दिमाग में, भूलेंगे नहीं। ठीक है, गुरदीप जोली जी आप बताइए। सर मेरे को ये तो पता लगा है कि हमारे हाथ में जो पॉइंट्स हैं, पैर के और हाथ के, ये जो सेंटर वाले हैं जो टच होते हैं वो हाथ के पैर के हैं, और जो हवा में रहते हैं वो हाथ के हैं। और ठीक सर मगर मुझे ना थोड़ा सा ये शायद नेट प्रॉब्लम थी या कुछ भी, जो हाथ से हथेली में जो यहाँ पे पॉइंट आए थे ना, पकड़ना, जो सर यहाँ पे पॉइंट है ना ये सेंटर में, इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आया है। तो क्या आप रिपीट करा देंगे सर आज? ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा कोई रिपीट कराना चाहे तो रिपीट कर दो, चलिए मैं करा देता हूँ रिपीट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। कल हमने क्लियर करा था कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा लोकेशन है। तो हमने क्या कहा था कि एक्यूप्रेशर जो है थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर काम करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में भगवान ने समान बनाया है, ठीक है, और उसी के आधार पर हमने एक्यूप्रेशर का जो है थ्योरी दिया था। जी नरेश गायकवाड जी बताइए क्या आप पूछना चाहते सर ये जो अपनी उंगली होती है सर, ये पांचों हैं? हम्म। इस समानता सिद्धांत के ऊपर काम करते करके आपने बोला था। हाँ। और जो अपना थंब होता है वो सर का रिप्रेजेंटेटिव करता है। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ये हैंड रिप्रेजेंट करता है। और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर जो होती है सर, वो पैर का रिप्रेजेंटेटिव करता है। और इसके जो तीन जॉइंट होते हैं, जैसे तीन हाथों में जो तीन जॉइंट होते हैं, रिस्ट, कोहनी और शोल्डर, इसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। और अंगूठे की जो मतलब हाथ की जो फ्रंट साइड होती है, वो आर्गन रिप्रेजेंटेटिव करता है। और बैक साइड है वो अपना सर्वाइकल और किडनी रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो जैसे अंगूठे के नीचे में फेफड़ा आता है, और उसके नीचे में और मध्य साइड में जो इधर में जो आता है सर, ये अपना पेट और स्टमक का एरिया आता है सर। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन वगैरह सब आता है करके आपने बताया था सर। बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां। बहुत अच्छा, इनको सब याद हो गया। देखिए यही होता है, हमने क्या कहा था कि वीडियो को रिपीट करके देखना है। यदि हमने दोबारा से देख लिया ना, 2 बार 3 बार यदि हमने देख लिया वीडियो को, तो क्या होगा, हम उसको भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा। तो ऐसे ही याद करना है। हमने क्या कहा था कि जो जमीन को टच करे वो पैर, जो हवा में झूले वो हाथ, ठीक है। अब हमने ज्वाइंट बता दिया था कि इसमें 3 ज्वाइंट है, हमारे हाथों में 3 ज्वाइंट है, पैरों में 3 ज्वाइंट है। इससे क्या है, आसान हो गया, चीजें आसान हो गई, और हमें समझ में आ गया कौन सी चीजें कहाँ पे है, ठीक है। फ्रंट के सारे ऑर्गन हमने बता दिए, बैक के सारे ऑर्गन बता दिए। तो इतना ही तो है हमारे शरीर में। माथा का जो लोकेशन है वो बता दिया, माथे के सारे कहाँ कहाँ क्या चीज है ये बता दिया, ठीक है। तो हमने क्या कल कल जो है हमने क्या दिखाया था कि हमारे जो सारे ऑर्गन हैं वो हम लोकेट कैसे करेंगे, किस जगह पर कौन सा ऑर्गन है ये हम कैसे लोकेट करेंगे। तो इसके लिए हमने स्लाइड के माध्यम से और हाथ में बना के ये चीज दिखाया था। और कल हमने ये भी बोला था कि इस चीज को ग्रुप में पोस्ट करना है, हाथ में बना के और ग्रुप में पोस्ट करना है, किसी ने नहीं किया है ना। कल मैं फिर खोलूंगा ग्रुप, तो कहाँ पे क्या है लोकेशन, वो लोकेशन पहले पेन से बनाना है, और जो चीजें मैं अभी लगाने के लिए कह रहा हूँ उसको लगाना है, और फोटो खींच के ग्रुप में डालना है ताकि लोगों को पता चले हम सीख रहे हैं, है ना। ठीक है, मीना गुप्ता जी अनम्यूट करिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमारी फिंगर है दोनों पैर की, इसमें जो बिग वाली है, मान लीजिए मैंने राइट हैंड कर रखा है, तो बिग वाली जो है वो राइट लेग्स के लिए हो गई, और ये वाली लेफ्ट लेग्स के लिए हो गई, हम्म। है ना।
तो इसमें सर ये जो दोनों है, हैंड का भी पता चलेगा कि कौन सी साइड का कौन सा हैंड है? नहीं, आप किसी एक हैंड से भी कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। हमने क्या कहा था कि जो बिग वाली उंगली होगी ना वो सेम हाँ साइड, जी। और जो स्मॉल उंगली होगी, छोटी वाली उंगली, वो उल्टे साइड है। तो आप यदि लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, तो यदि राइट हैंड से देना है तो फिर कौन सा हो जाएगा? छोटी वाली उंगली, है ना, छोटी वाली उंगली। यदि ठीक। राइट साइड में प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड से ट्रीटमेंट देना है तो इसमें छोटी वाली होगी, लेकिन यदि लेफ्ट साइड में, हाँ, लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट देना है तो बड़ी वाली होगी। क्लियर? ठीक। थैंक यू। तो अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ स्लाइड के माध्यम से, कि चीजें क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए सभी को। फिर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये चीजें हम अभी देखेंगे। फिर कल की क्लास का पीडीएफ सभी को मिल गया था? सभी को मिल गया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं कि कल का पीडीएफ सभी को मिल गया है। मैंने ग्रुप में छोड़ा था, किसी को नहीं मिला हो तो नो लिखेंगे, मैं दोबारा से डाल दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा, सभी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, ठीक है, मैं दोबारा से डाल दूंगा ताकि जो है उसको आप देख सकें। ठीक है, मैं अभी स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि चीजें जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर मैं इसको आगे लेके पढ़ूंगा। कोई यहाँ पे अनम्यूट होना चाहे, यदि मैं स्लाइड शेयर करूँ तो बताएंगे। तो स्लाइड दिख रही है नहीं दिख रही है, मैं पूछूंगा उनसे, थोड़ा सा गाइड करेंगे वो। कोई एक जन अनम्यूट हो जाए, हैंडल्स करें, मैं किसी को कर दूं? गुरदीप चौधरी जी, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। हो गया? स्लाइड यदि दिखे तो आप बता दीजिए हाँ दिख रहा है ना? सर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिखाई दे रही है स्लाइड? सर अभी कुछ नहीं दिख रहा, बस बफरिंग हो रही है। सर अब आई है। आ गई? वेलकम प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण हाँ, चलिए। द्वितीय दिवस। सर आ गई। चलिए, तो देखिए क्या हमने बताया था, हमने थंब से शुरू किया था, ठीक है। हाँ थंब से जी। हमने क्या कहा था कि अंगूठे को ऐसे करेंगे और हाथ को यहाँ से टच करेंगे, तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा टच होता है हमारे हाथ में, तो वो पता चलेगा। थोड़ा सा जैसे नोज। टच करेंगे, नोज। नोज टच होता है। तो क्या है कि नोज सबसे ऊपरी भाग है हमारे हेड का, ठीक है, हमारे हेड का। उसी प्रकार से अंगूठे में जब हम देखेंगे तो अंगूठे में एक ऐसा जगह दिखेगा जहां पे क्या है, उठा उभरा हुआ। उठा हुआ है, मतलब एक पॉइंट है जो उठा हुआ है, उस पे मार्क करना है सभी को, उस पे मार्क करना है। चलिए सभी लोग मार्क करिए और दिखाइए, मार्क हो गया। अब नाक क्या है, इसी से थोड़ा सा ऊपर हुआ, ऊपर की ओर रहता है ऐसे, ये हमारा नाक हो गया। लोकेट करिए सभी लोग और दिखाइए कैमरे में, सभी लोग कैमरे में दिखाइए ऐसे करके, लोकेट करिए सभी लोग दिखाइए। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है गुरदीप जी? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। चलिए सभी लोग दिखाइए, जिनका जिनका हो गया, मार्क हो गया, सभी लोग दिखाइए। हाँ ठीक है, मौजुद्दीन जी आपका दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। राजू जी आपका भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। और गिरीश गायकवाड़ आपका भी बहुत बहुत अच्छा है, लोकेट हो गया। आरती कुशवाहा जी आपका भी लोकेट हो गया है। हम्म, हमने इसको लोकेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कुछ सीड्स जो हमने मंगाया था, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, क्लॉव्स। इसको ऐसे करके यदि देखेंगे ना, तो जस्ट जस्ट लाइक नोज, जैसे नाक हमारा नीचे फैला हुआ रहता है, उसी प्रकार जी से सर। लवन क्या है, क्लॉव्स का नीचे वाला जो है ना, वो फैला हुआ रहेगा, और ऊपर क्या है, पतला रहता है। ठीक सर। ठीक है, नीचे क्या है, फैला हुआ है, और ऊपर क्या है,
पतला रहता पतला। है। नाक हमारा क्या है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर जाके पतला हो गया। तो ये क्लॉप्स जो है हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी जगह पर इसी जगह पर इसको ऐसे करके अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हाफ इंच पेपर टिप को लेना है। देखिए इसको ऐसे करके अप्लाई करना है। ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को। जो उठा हुआ भाग है वहां पे इसका जो फ्लावर है, गुलाब्स का जो फूल है वो रखेंगे, और उसके ऊपर जो है इसका पतला वाला भाग रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये रखेंगे और इसके ऊपर टिप लगा देना है। ठीक है, ऊपर टिप लगा देना है, ऐसे लगा के इसके ऊपर टिप लगा देना है। ये देखिए लग गया। ठीक है, ये लग गया, ऐसे करके लगाना है। सभी लोग लगाइए और दिखाइए। सर पेपर एक मिनट। सभी लोग लगाइए, ऐसे करके दिखाइए, है ना। अब इस पे हम क्या करेंगे कि नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम हो या जुकाम हो, या नाक से रिलेटेड कोई सूंघने की शक्ति का जो वो होता है ना, कम होता है, तो वो सेंसेशन महसूस होने लगेगा। नाक में जो वो बढ़ता है, क्या नाक की हड्डी जो है वो बढ़ जाती है कभी कभी, तो वो उसमें काम करेगा, है ना। और साइनस का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ से जाएगा। इसको हम लगा के और क्या करेंगे, जिनको भी है उनको बोले हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, केवल हल्के हाथों से प्रेस करना है। पिछले क्लास का यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे वो देखा है, पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। डे थर्ड के सेशन में एक कोई मैडम आई थी, वो बता रही थी कि रात को 12 बजे उनके बच्ची के नाक से खून आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेकेंड डे का क्लास ले रखा था प्रैक्टिकल का, तो उन्होंने क्या किया, जस्ट इसी तरह से लवंग को लगा के उन्होंने लपेट मार दिया, इसको टेप से लपेट दिया। अब सुबह देखी तो वो नाक बिल्कुल सूख चुका था और ठीक हो चुका था। क्या है, हमने इसलिए इसका टैगलाइन दिया है कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक देना है। यदि वो चीज उस दिन नहीं करती तो हो सकता है उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, हो सकता है कि ट्रीटमेंट जब चलने लगता तो और आगे ट्रीटमेंट चलता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि तुरंत उस अप्लाई किया, और क्या हुआ, वो चीज जो है ठीक हो गया। सुशीला सीजे, अनम्यूट करिए, बताइए सर फिर से बताए ना, मुझे नेट चला गया तो समझ ही नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया। अब लिखोगे? आपने जो बताया ना, नेट चले गया था ना, तो मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। नेट चले गया था ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया आपने क्या बताया। हाँ, मैंने ये बताया कि इस जगह पर सुनो, का इस्तेमाल करना है, लवंग का। लवंग क्या है, हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नाक हमारा यहाँ चौड़ा है, उसी तरह से इसके नीचे फूल होता है, फ्लावर होता है जो चौड़ा होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, हमारे नाक के जैसा पतला होता है। तो हमने नाक को लोकेट करके क्या किया कि इसको इस जगह पे लगा के, और हाफ इंची वाली टेप जो है हमने बोला था उसको लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे नाक के ऊपर जो है वो प्रेशर डालेगा। नाक से रिलेटेड समस्या जो है, साइनस का समस्या हो, नाक नाक से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या हो, वो जो है चला जाएगा। इसको यहाँ पे लगा के क्या करना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है। ठीक है, सभी को समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। थैंक यू सर। ये चीजें सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। यार मैं लिखूंगी और मैं वो भी करूँगा, बड़े खराब हूँ। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया। ठीक है, मैं इसे अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अपना कैमरा ऑन करिए, दिखाइए भाई, चेहरा दिखाइए। फिर से म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करिए और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एसी चला दो। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमने देख लिया नाक के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, और नाक से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, ये हमने देख लिया। अब नाक के बगल में क्या है, आंख। आंख के लिए हमने क्या लिया, काली मिर्च। आंख हमारा कैसा है, बीच में काला काला। ठीक है, तो इससे क्या मैच करता है, काला काला गोल गोल। काला काला गोल गोल क्या है, हमारे पास जो प्रकृति ने हमें दे रखा है वो क्या है, काली मिर्च। ठीक है, वो क्या है, काली मिर्च। तो सभी लोग क्या करेंगे, अभी जो है हाथ में आंख का लोकेशन लोकेट करेंगे। कहाँ पर है आंख, तो नाक के जस्ट बगल में। इसको बनाइए सभी लोग, देखिए ऐसे करके बनाइए सभी लोग।
ठीक है। मोजुद्दीन जी आपका बन चुका, और किनका बना? ठीक है सर। हाँ बहुत अच्छा। चलिए, और किनका बना? गिरीश गायकवाड़ जी का बन गया, देवेंद्र जी का बन गया, और किनका? आपके पास चलिए, तो सभी लोगों को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मैंने क्या कहा था, 2 काली मिर्च, तो दोनों साइड दो में आंख का लोकेशन है, वहां पे इसको लगाना है, ठीक है। ये वाला। जहाँ पे आंख का लोकेशन है वहां पे इसको लगाना है। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद जो भी समस्या रहेगी, वो इस पॉइंट पे काली मिर्च को लगाने से वो धीरे धीरे करके जाता रहेगा। ऐसे करके लगा देना है हाफ इंची टेप से, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से प्रेशर डालेंगे, हल्के हाथों से प्रेशर डाल, हल्के हाथों से प्रेशर डालेंगे आप मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी इससे चला जाएगा। लोग दिखाइए दिन सर का। हाँ सर लौंग वाला उतार दे लौंग। हाँ उतार दीजिए, उसका काम हो गया, ठीक है सर। ठीक है। अब आंख पे लोकेशन में देख के उसको लगा दिया, ठीक है। अब किसी किसी का आंख में और नाक में दोनों जगह पे एक ही बार प्रॉब्लम हो तो हम दोनों चीजें लगा सकते हैं ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। पहले लवंग लगाएंगे ये फिर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी आंख के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आंख का यहाँ पे लगाइए और दिखाइए। महेश जी आपको कोई सवाल है? आपके ऊपर इधर अनम्यूट करिए। इधर सर कितने बार प्रेस करना होगा? हाँ, कितने बार प्रेस करना होगा? हम्म, 15 से 18 बार, एक बार में 15 से 18 बार। ओके। अगर नाक नाक में से खून बहना अगर बंद नहीं हुआ 15 से 18 बार में? नहीं तो हमेशा दबाते थोड़ी रहेंगे, एक बार लगा दिया और जो है उसको 15 से 18 बार दबा के छोड़ दिया, वो वहां पे लगा हुआ है ना, वो अपना काम करेगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि उसको दबाते रहना है दिन भर, ठीक है। 15 से 18 बार दबाया, और एक क्रिया दिन भर में हम 3 से 4 बार कर सकते हैं, ओके। ठीक है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ऐसे ही टेप लगा के रखनी? टेप लगा के रखना है, और जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो हटा देना है। टेप लगा के रखना है और दिन भर में 3 से 4 बार इसको दबाना है। एक बार में कितना दबाएंगे? 15 से 18 बार प्रेस। ओके, क्लियर है? थैंक यू। चलिए, तो आंख का हमने देख लिया, आंख का हमने देख लिया कहाँ पे लगाना है, और इससे हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। गिरीश, राजू, राजू जी आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, कैमरा बंद हो गया आपका। हाँ सर बताइए। सर ये खराब नहीं हो करके आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, ना सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप में हेडफोन प्रॉब्लम लगा आना ही दीजिए ना नहीं, आपका, तो लगा के रख सकते हैं। ना सुनाई नहीं दे रहा। आप में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, आंख में, प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, लगा के रख सकते आंख में प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, बहुत कम सुनाई दे रहा। आंख में प्रॉब्लम आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हैं? हैं, नहीं चाहिए। ना किसी को सुनाई दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है गुरदीप जी? सर वो कह रहे हैं कि आंख में प्रॉब्लम आए या ना आए उससे तभी भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आंख में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जिनकी रोशनी, जिनकी जो है ना आंखों की रोशनी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको कलर विजन का प्रॉब्लम है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, मतलब 8-10 प्रकार के कलर हों और उसमें से कुछ लिखा हुआ हो तो कलर पहचानने में दिक्कत होती है, अब वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आंख में पानी आता है, हाँ उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मोतियाबिंद किसी को हो गया तो उसके लिए ये चीज नहीं है, ठीक है मोतियाबिंद में नहीं है। ना। मोतियाबिंद में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, मोतियाबिंद का ऑपरेशन से ही ठीक होगा, ठीक है। ओके। सुशीला जी पूछिए, क्या पूछना है? हेवीनेस रहता है तभी भी लगा सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? आंखों में थोड़ा सा हेवीनेस लगता है कभी कभी ऐसे, आंखों में बहुत मुझे वजन। अच्छा, आंखों में भारीपन महसूस होना, यही ना? जी सर।
आपकी आवाज चली गई। आंखों में भारीपन महसूस होना, उसमें भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट। महेश जी क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लियर करिए उसको। आंख में पानी आता है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा, दोबारा से आप, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, दोबारा से या तो शायद उससे क्लियर हो जाए। ये हो गया। मोतियाबिंद में नहीं काम करेगा। चलिए, आंखों का, राहुल, देखिए हमने कहा ना कि मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बीमारी चाहे आंख से रिलेटेड कोई भी हो, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के सवाल करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि जो बीमारी शुरुआती दौर में है उसको हम इस चीज से रोक सकते हैं, लेकिन जो बीमारी क्रॉनिक बन चुकी, असाध्य बन चुकी है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करके हम बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आई विजन के लिए मैंने तो पहले ही बता दिया। ठीक है, आई विजन के लिए मैंने पहले ही बता दिया। तो आंख के लिए कंप्लीट हुआ, आंख का लोकेशन और नाक का लोकेशन पे हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, मुंह पे यदि हो, मुंह से संबंधित समस्या, मुंह में मतलब दांत में दर्द, ठीक है, दांत में दर्द हो, और पायरिया हो, ठीक है, और मसूड़े फूलता हो, दांत दांत हिलता हो, या बोलने की किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे पैरालिसिस अटैक होता है ना, तो बोलने का जो है स्पीच चला जाता है, तो उस केस में जो मुंह का लोकेशन है, उस जगह पे मटर के दाने को हम अप्लाई कर सकते हैं। मटर के दाने को लगा के, ये देखिए ऐसे लगा लिया, और जहाँ पे मुंह है वहां पे इसको लगा के ये लगा लिया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से प्रेशर डालेंगे, तो उस जगह पे प्रेशर पड़ता रहेगा। ठीक है, उस जगह पे प्रेशर पड़ता रहेगा। गिरीश गायकवाड़ जी ने पहले कहा कि मोतियाबिंद के पहले, मोतियाबिंद के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई विजन के लिए भी, जिसके आंख से पानी आता है उसके लिए भी, दोनों चीजों के लिए हम काली मिर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मुंह के लिए। ठीक है, मुंह के लिए क्लियर है। मधु डोभाल, अनम्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ जी, इसमें दोनों हाथों में लगाना है कि एक ही हाथ में होना चाहिए वो? एक ही हाथों से हो जाएगा ना मैंने। एक अंगूठे में या दोनों अंगूठों में लगाना चाहिए, दोनों हाथों के अंगूठे में? नहीं नहीं, पॉइंट तो वही है, एक ही हाथ में करेंगे हो जाएगा। एक ठीक ही है, हाथ में, हाँ बस इतना। ठीक है। सर राइट में ही लगाना है कि लेफ्ट में लगाना है? किसी में भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं, ओके सर। किसी में भी लगा सकते हैं। अनम्यूट करिए महेश जी। सर अभी एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम है। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ड्राई लिप्स एंड ड्राई माउथ। हम्म ड्राई लिप्स तो दिस प्रॉब्लम इज देयर सिंस लास्ट 20 years. आई एम 40 राइट नाउ. हम्म। Dry lips, I don't know why they get dry, but sometimes it is very severe, sometimes it is less severe, but I have this problem of dry lips. देखिए मैंने अभी क्या कहा कि जो चीजें क्रॉनिक हो चुकी है उसके ऊपर ये पूरा तरह से काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ हद तक कंट्रोल करेगा, लेकिन हम ये कहें कि नहीं पूरी तरीके से इससे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। ये बेसिक चीजें हैं, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार है ये। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। हमने क्या कहा कि जो बीमारी शुरुआती दौर में है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, जो लेकिन क्रॉनिक बन गया है उसके ऊपर ये पूरा तरह से काम नहीं करेगा। उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर है, उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर है, जूस थेरेपी है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी का एक कारण होता है, उसका ट्रीटमेंट भी एक ही होता है, जिसके बारे में मैं आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना, अलग अलग जगह पे टॉक्सिन्स का जमा होना, जहां जहां पे टॉक्सिन जमा होता है उस अनुसार बीमारी का नाम होता है। ठीक है, उस अनुसार बीमारी का नाम होता है। यदि लीवर में जमा हुआ तो फैटी लीवर, किडनी में जमा हुआ तो किडनी में सूजन, या किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में जमा हुआ तो किडनी, गॉल ब्लैडर में स्टोन, या फिर घुटने में जमा हुआ तो गठिया। ऐसे करके अलग अलग जगह पे नाम बीमारी का है, कारण उसका एक ही है, उस जगह पे जाकर टॉक्सिन्स का जमा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है महेश सर? क्या टॉन्सिल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? टॉन्सिल के लिए हमने गले के रोगों का जो उपचार बताया अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे जब आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे होता है।
सर आप एक बार दिखाएंगे, वो अभी आपने मेथी का दाना लगाया, हाँ, एक बार दिखाएंगे? मेथी का नहीं, मटर का दाना। मटर मुंह के का। ऊपर मटर का दाना अप्लाई किया। ये देखिए, मटर के दाने को हाफ इंची के टेप में ऐसे लगाया और इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, जहाँ पे मुंह का लोकेशन है। ओके। के पास। ठीक है जी। ओके। इसको आप लगा के देखिए कि कितना हद तक जो है ये काम करता है। ग्रुप पे जरूर बताइएगा कि काम किया या नहीं भी किया, ठीक है। क्योंकि इस केस में थोड़ा सा हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपका बीमारी बहुत पुराना हो चुका है। उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर है, वो बहुत अच्छा काम करता है उसमें। ठीक है, सुशीला जी अनम्यूट करिए। मटर के दाने क्यों लगाए? मटर के दाने। अभी आपने पीठ पेन मटर के होता दाने है। बताया ना। हाँ हाँ, मटर के दाने। मेरा नेट जा रहा है तो आधा आधा मेरा नेट जा रहा है। क्या है? नेट चली जा रहा है आज, फिर आधा आधा नहीं जा रहा है मेरा। हाँ, आपका वॉइस इको है, समझ में नहीं आ रहा है। सर उनका नेट। नेट चले जा रहा है ना, इस वजह से आधा आधा रह जा रहा है मेरा। क्या तो बोल रहे आपने मटर के दाने लगाए ना, क्यों लगाए? गुरप्रीत, क्या बोल रही है? कुछ सुनाई दिया? सर वो कह रहे हैं कि उनका नेट प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आधा बात उनको समझ आता है, आधा नहीं आता। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि जो मटर का दाना लगाया है, क्यों लगाया है। तो सर वो पायरिया और टीथ प्रॉब्लम, मसूड़े, उस सब की प्रॉब्लम के लिए लगाया है। ओके ओके। उससे थैंक संबंधित यू। समस्याएं आएंगी ना, उसके लिए हम मटर के दाने का यहाँ पे प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर। आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, अब बचा क्या? कान। ठीक है। ये कान हाथ के वाला लिए। एरिया है, यहाँ पे हम मूंग मूंग के सीड्स का या मटर के सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो ये हमारा पेन वाला जो जिम्मी है, उससे हल्के हाथों से यहाँ पे प्रेशर डाल सकते हैं। ये देखिए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। क्लियर है? लोकेशन कहाँ था? लोकेशन कहाँ था? अंगूठे से जस्ट नीचे, अंगूठे के नाखून के जस्ट बगल में, जस्ट नीचे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है सभी का? सर आगे की तरफ है। दिखाई दिया सभी को कहाँ पर है? ये देखिए, ये जो है ना अंगूठे का नाखून, जैसे यहाँ पे खत्म होता है, जस्ट उसके नीचे ही आता है, कान का दोनों साइड से। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, पेन वाली जिम्मी का, और दोनों साइड में प्रेशर देंगे। और यहाँ पे मटर के दाने का भी उपयोग कर सकते हैं, प्रेशर पड़ना चाहिए। ठीक है, प्रेशर पड़ना चाहिए। हमने मटर के दाने को अप्लाई किया, इसको ऐसा करके लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर पड़ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हरा मूंग जो आता है, मूंग, खड़ा मूंग जो आता है, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हरी मूंग की दाल होती है सर जो। हैं। नहीं, मूंग की दाल नहीं, खड़ी मूंग। मूंग अच्छा खड़ा वाला जो होता है, हरा वाला मूंग जो होता है, उसका उपयोग। अच्छा। तो यहाँ पे हो गया हमारा, कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कंप्लीट। साबुत मूंग, हाँ, साबुत मूंग जो आता है उसी को लगाना है। सर वही कह रही है मैं भी, हरी मूंगी साबत की दाल ग्रीन कलर में होती है। हाँ हाँ, ठीक है। साइटिका के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, अभी वहां पे पहुंचे नहीं हैं हम लोग, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सर और ये जो आप सर ये जो आप बोल रहे हैं हरी मूंग कान के साइड में, नेल्स के बिल्कुल साइड में, आगे की तरफ के सर, पीछे की तरफ ही, नाखून के पीछे साइड ही। नहीं, ये नाखून जहाँ है, एंड होता है, नाखून से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेंगे, और साइड में है, ये आगे है ना पीछे है, एकदम बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर कान की प्रॉब्लम के लिए। हाँ, ओके सर। कान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या हो। ठीक है। अब फॉरहेड, किसी का माथा दर्द हो, किसी को माथा दर्द हो, कपाल में दर्द हो, तो उसके लिए इस जगह पे लकड़ी के जिम्मी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे करके दबा सकते हैं। ठीक है, अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा माथे के दर्द का जो समस्या है वो जाता रहे। और हेड का समस्या हो, यदि ऊपर माथे के ऊपरी भाग में दर्द हो, तो यहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, इस जगह पे हम प्रेशर डाल सकते मारियो, और बैक का पूछ लेना।
क्लियर है? समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। समझ में आया ये चीज? सर चलिए बहुत अच्छा। हाँ बताइए गुरदीप जी। सर ये आपने माथे के दर्द का बताया है, तो जैसे कई बार ये हाफ सिर दर्द होता है उस पे भी काम करेगा? हाँ एकदम काम करेगा। ओके, माइग्रेन में सर? हाँ एकदम काम करेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अब बैक ऑफ हेड, माथे के पीछे साइड में यदि दर्द हो तो क्या करेंगे? अंगूठे के नीचे का भाग, ये देखिए इस जगह पे लकड़ी को, लकड़ी वाला जो जिम्मी है, पेन जिम्मी, उससे हम ऐसे रोल करेंगे, हल्के हाथों से करेंगे तो धीरे धीरे कर आपने चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। क्लियर? माथा हमारा कंप्लीट हुआ। माथा सर हमारा, ये नहीं समझ आया, सर ये नहीं समझ आया, ये आपने बैक साइड में किया था? हाँ ये बैक साइड में, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है। अच्छा, ये नाखून, पिछले साइड में सिर दर्द में? हाँ नाखून के जस्ट नीचे, हाँ पीछे वाले भाग में दर्द हो, ठीक है सर। नाखून के जस्ट नीचे। तो हमारा माथा पूरा कंप्लीट। अब क्या, किसी ने पूछा था टॉन्सिल, टॉन्सिल हमारे गले में आता है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, और किसी को पर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। कुरियर चार्ज आपको लगेगा, बाकी इसका जो चार्ज है वो लगेगा, मैं भेज दूंगा। सर ऑनलाइन मिल जाता क्या, है, अवेलेबल है। ठीक है। सर क्या, सर क्या नाम है इसका? उड़न जिमी, उड़न जिमी करके सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है। उड़न जिम्मी? हाँ उड़न जिमी, देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, सब सेट मिल जाएगा उसमें। 300-350 रुपये आई थिंक लगता है, वो अमेजोन में वो मिल जाता है, वहां से ठीक है खरीद। सर। तो नहीं तो किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। जी महेश जी बताइए। सर ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी आप दिखा रहे हैं, इनका इनका फोटो और इनका नाम आप ग्रुप में डाल देंगे तो हम अमेजोन से सर्च करके ले सकते हैं। जी जी मैं डाल दूंगा। फोटो और नाम दोनों। ठीक है मैं डाल दूंगा। बता दो क्या बता, चुप रह। ठीक है, तो हमने माथे के भाग को कंप्लीट किया। किसी ने भी पूछा था, हाँ देखिए मुझे दिन जी ने लिखा वुडन जिम्मी, यही नाम है बिल्कुल। ये नाम यदि डाल के हम उसमें सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है। तो अब टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, गले से संबंधित किसी प्रकार का समस्या हो, या सर्वाइकल से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या हो, किसी को थायराइड हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हमने 1 इंच का पेपर टिप लगा लेना है, और उसमें मेथी के दाने को इस तरह से लगाना है। मेथी के दाने किस तरह से इसमें लगेगा टेप में, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें डिटेल में है, वहां पे जाएं और उसको देख लेंगे मेथी मेथी का टेप कैसे बनाते हैं और कैसे अंगूठी में। तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या करेंगे, जो गले वाला भाग है, जो गले वाला भाग है वहां पे इसको अप्लाई करना है। ये देखिए ऐसे करके इसको लगा देंगे। टॉन्सिल, थायराइड और सर्वाइकल लगा। ठीक है। ये लगा के ऊपर से टेप लगा देना है, ताकि जो हमारे साइड में जो मेथी दाने हैं वो गिरे नहीं। ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको लगा दिया, इसको दबा सर दें। की ठीक है, ये लग गया, ये लग गया। ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ऐसे करके अंगूठे से, हाँ अंगूठे के जो पट्टी लगी है उसको ऐसे करके दबाना है। जी मुझे दिन जी बहुत अच्छा लगा है, इसी तरह से लगाना है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से ऐसे करके दबाना है। अब इससे क्या होगा, हमारे गले से रिलेटेड जो भी समस्या है वो धीरे धीरे करके जाता रहेगा। किसी को थायराइड की समस्या है उसमें भी ये चीज काम करेगा, किसी को टॉन्सिल का प्रॉब्लम है उसमें भी ये चीज काम करेगा। ठीक है, क्लियर? सर, सर कफ हो अगर तो उसमें भी करेगा काम? हाँ बिल्कुल करेगा। बलगम? हमने कल के ट्रेनिंग में एक चीज कहा था, हमारी बॉडी का हमारे बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उसका। हमारी बॉडी का क्या है, रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का चेचिस है। जैसे गाड़ियों में चेचिस होता है ना, उसी के ऊपर सारा कुछ फिट होता है, उसी के ऊपर सारा कुछ लगाया जाता है। उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी में हमारे बॉडी का सारा ऑर्गन, हमारे हाथ पैर सर सब कुछ रीढ़ की हड्डी में लगा हुआ है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो कॉमन होगी हमारे बॉडी के लिए। मतलब जिस रीढ़ की हड्डी के जिस भाग से वो ऑर्गन कनेक्टेड है,
वहां पे ट्रीटमेंट देना जरूरी, मतलब रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट मतलब कॉमन है, वो हर किसी बीमारियों में उसमें ट्रीटमेंट देना ही देना है। उससे क्या होगा कि जो है हमारा बीमारी जल्दी से ठीक होगा, मतलब हम उसका प्रोटोकॉल बना के देना है। यदि किसी को लीवर का प्रॉब्लम, तो लीवर कहाँ पे रहता है, थोराइसिस वाले भाग में रहता है, तो थोराइसिस का पार्ट कहाँ है, फिर लीवर रीढ़ की हड्डी में कहाँ है, किस जगह पे है, उसको लोकेट करके और उस जगह पे ट्रीटमेंट देना है। उसी प्रकार जिनको गले से संबंधित समस्या है, तो गला कहाँ पर है, गला सर्वाइकल में आता है। जिसका फ्रोजन सोल्जर है वो कहाँ पर आता है, कहाँ से कनेक्टेड है, तो सर्वाइकल से कनेक्टेड है। उंगली में दर्द है, उंगली में कोई नस खींचा हुआ है, तो वो कहाँ से कनेक्टेड है, तो सर्वाइकल से कनेक्टेड है। तो सर्वाइकल में ट्रीटमेंट देना ही देना है, भले वो हम उंगली में दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सर्वाइकल में ट्रीटमेंट देना ही देना है। तब क्या होगा, हमारी बीमारी जल्दी रिकवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं अभी हमने बता दिया। फ्रोजन शोल्डर में भी देंगे, लंग्स का जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी देंगे। ठीक है, चेस्ट पेन में भी यदि हो रहा है तो उसमें भी देंगे, हाथ में कहीं दर्द है तो उसमें भी देंगे, थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें भी देंगे, और किसी का इम्यूनिटी लो हो रहा हो उसमें भी ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। जिसका इम्यूनिटी लो हो रहा हो, जिसको जिसको इन्फ्लुएंजा बार बार होता है, मतलब सर्दी खांसी बुखार बार बार आता है, वहां पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंसोम्निया के केस में, इंसोम्निया के केस में, अनिद्रा के केस में, किसी ने पूछा था शायद ग्रुप में, वहां उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। सर्वाइकल पेन हो रहा हो तो उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। माथे से संबंधित समस्या हो उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, माथे में जितने सारे ऑर्गन हैं उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। इसका बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, तो हमने वीडियो बना के ग्रुप वो यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो सारे वीडियो है उसको देखिएगा, उससे नॉलेज बढ़ेगा, उससे नॉलेज बढ़ेगा कहाँ पे क्या चीजें, किन चीजों को अप्लाई करना है और किससे क्या क्या चीज फायदा होता है। उस चैनल में जो है मैं हमेशा कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ ताकि उसका लाभ मिले, फायदा मिले। ठीक है, आने वाले समय में मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो वन औषधि है, वन औषधि उसको खोज खोज कर यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा कि इस चीज को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम लोग उस चीज को भूल चुके हैं ऑलरेडी। प्रकृति ने हमें सभी कुछ ऑलरेडी बीमारियों को या हमारे शरीर में होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए सब कुछ दे रखा है, पहले से ही दे रखा है। जी, मैं यूट्यूब लिंक में ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे भी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। यूट्यूब का सेंड हो जाएगा ना। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि माथे से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या जो है वो, उसमें यदि किसी प्रकार का समस्या है तो वो हम कहाँ से ठीक करेंगे, वो हम कहाँ से ठीक करेंगे। ये लीजिए, मैं ग्रुप ग्रुप यहाँ पे चैट बॉक्स में हमने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें, और सर दूसरी, ये हम्म, सर ये आपकी जो आज की क्लास है और जो कल की क्लास थी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? सब है, सब है यूट्यूब चैनल में, सब पड़ा हुआ। आज से पहले भी जो बैच हुए है ना उसके भी, और हाँ आने जी, वाले बैच है ना उसकी भी रिकॉर्डिंग उसी में मिल जाएगी। ठीक है, और ओके, लोग थैंक यू। अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, जब जो है ना, देखिए हर किसी के पास अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन का भी रिकॉर्डिंग, यदि आप उसको देखेंगे ना तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सब उसका उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, समझाया लोगों को। तो वो चीजें क्या है, आपके मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेगा। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके मन में नहीं आ रहा है, जो प्रॉब्लम का सवाल क्वेश्चन जो आपके मन में नहीं आ रहा है, वो चीजें भी वहां मिलेंगी और उसका आंसर वहां पे मिलेगा। ठीक है, ठीक तो है, यहाँ थैंक यू ग्रुप सर। सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। तो स्कूल टाइम की याद आ रही है कि अगर आप जैसे सर मिले होते उस टाइम तो हम शायद बहुत आगे बढ़ गए होते। नहीं, चीजें जब तक समझ में ना आवे तब तक पढ़ाने का क्या फायदा, है ना। चीजें जी समझ में सर। आना चाहिए, जब लोगों को चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर पढ़ाने का फायदा है। नहीं तो यहाँ पे जी टाइम सर। वेस्ट, है ना, टाइम जी वेस्ट सर। होगा। ठीक है, ग्रुप में भी मैं लिंक दे दूंगा अर्चना जी, मैं ग्रुप में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप, हालांकि मैं वीडियो तो पोस्ट करता ही हूँ, जो रिकॉर्डिंग है वो मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप पर, वो चैनल का लिंक तो ऑटोमेटिक चला ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं सारा क्लास का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ और ये सारी चीजें मैं ग्रुप में दे दूंगा, और जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सारे का फोटो और उसका नाम भी मैं दे दूंगा कल को। बाकायदा मैं अमेजन का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से खरीद लीजिएगा। ठीक है, ठीक तो है ये सर। चीजें हमने देख लिया, माथा गला, अब उसके नीचे आना है।
अब यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे करते हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने माथे का देख लिया, गला का देख लिया। अब यदि किसी को फ्रोजन सोल्जर है उसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। हाथ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम उसके बारे में बताया, ठीक है। वहां पे सर्वाइकल पे हम लगा लेंगे, मतलब अंगूठे का जो सेकेंड पार्ट है तो उसमें हम मेथी का पट्टी का प्रयोग करेंगे। अब किसी के बाह में दर्द है, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बाह में आर्म पेन है उसको, तो उसके लिए हम कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। अब कैसे देंगे वो बता, कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, लोकेशन बताइए, कौन बताना चाहिए कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, लोकेशन बताइए। लेफ्ट हैंड में है तो सर जो इस साइड में ये बड़ी वाली है। हाँ एग्जैक्ट, लेफ्ट हैंड में है और लेफ्ट हैंड में यदि ट्रीटमेंट देना है तो इस बड़ी वाली उंगली का प्रयोग करें। और यदि आर्म पेन है तो आर्म कहाँ से आएगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट वो आता है आर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे मेथी का पट्टी का प्रयोग करेंगे, मेथी की पट्टी यहाँ पे लगाएंगे, और साथ में इसके साथ में अंगूठे में भी मेथी की पट्टी का प्रयोग करेंगे, तो जाके दर्द जो अच्छा धीरे धीरे करके चला जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चीजें क्लियर हो रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, यस लिख के बताइए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ सो। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्वाइकल और यहाँ पे आर्म, दोनों जगह पे हमने मेथी की पट्टी का प्रयोग किया, और उनको क्या बोला कि हल्के हाथों से इस पे प्रेशर डालते रहना है, उससे क्या होगा, आर्म में जो पेन है वो चला जाएगा, ठीक है। यदि किसी का फ्रोजन सोल्जर है तो हम क्या करेंगे, यदि किसी का सोल्जर फ्रीज कर गया है, हाथ जो है इतना से ऊपर उठता ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लकड़ी की जिन्नी का प्रयोग करेंगे, लकड़ी की जिन्नी है उसका प्रयोग करेंगे। सोल्जर हमारा क्या है, ये ज्वाइंट हमारा सोल्जर है, हाथ का ये ज्वाइंट हमारा सोल्जर है, ये ज्वाइंट हमारा सोल्जर है। अब वो आपको लोकेट कर लेना है कौन से साइड में, किधर से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यदि सेम साइड में दे रहे हैं तो यहाँ पे इस जगह पे इसको लगाएंगे, और ऐसे करके हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। यदि उसके मतलब सोल्जर जो फ्रीज है यदि, तो यहाँ पे यदि लगाएंगे ना और हल्का प्रेशर भी देंगे ना तो उसको बहुत तेज दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा। और हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसको 8 से 10 बार 15 बार इसको प्रेशर देंगे ऐसे करके, ठीक है। इस साइड भी लगा के हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, मतलब यहाँ पे मसाज कर देना, इस जगह पे, इस जगह पे मसाज कर देना। बैक में। हाँ इस जगह पे जो ये हमारा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये जी एरिया, ये हमारा शोल्डर का है, कंधा का है, तो यहाँ पे हम अच्छे से मसाज कर देंगे लकड़ी की जिन्नी से। और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट देना है मेथी की पट्टी का। क्लियर हो गया, तो शोल्डर हमने देख लिया। उसी तरह से यदि यहाँ एंकल में प्रॉब्लम हो, केहनी में प्रॉब्लम हो, केहनी में प्रॉब्लम हो, यहाँ पे दर्द हो, तो हम क्या करेंगे, इस जगह का प्रयोग करेंगे। कलाई में प्रॉब्लम तो क्या करेंगे, इस जगह का प्रयोग करेंगे। सभी जगह पे मेथी की पट्टी का ही प्रयोग करना है। क्लियर, मेथी का पट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एक्यूप्रेशर, बेसिक एक्यूप्रेशर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि हाथ में, पैर में भी, इवन पैर में रहेगा तो पैर के लिए भी हम क्या करेंगे, घुटने में है तो इस जगह पर, ठीक है, पिंडली में है तो इस जगह पर, ठीक है, पैरों में है तो इस जगह पर, ठीक है, और जंघा में है तो इस जगह पर, थाई में, और यदि हिप पे में है तो इस जगह पर, ये, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे और यहाँ जी पे, सर। ठीक है। ये दोनों जो हमारा उठा हुआ भाग क्या है वो हिप को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हाँ सुशीला जी अनम्यूट करिए। पैर की हील है, पैर के हील के ऊपर साइड पेन होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? एड़ी में दर्द हील, है, हाँ हील के ऊपर साइड, पीछे साइड। हिल के पीछे साइड में, हाँ अरे ऊपर, हील के ऊपर साइड में, अरे लेग के पीछे साइड। पैर के निचले से, मतलब पैर के निचले हिस्से में दर्द हो तो हम इसके ये वाला पार्ट के ऊपर हम काम करेंगे ना, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे मेथी की पट्टी का बढ़िया से प्रयोग करेंगे और उसको दबाएंगे हल्के हाथों से, वो चल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में जैसे पैर में यदि प्रॉब्लम हो तो सर्वाइकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, उसके लिए हमने बता दिया यहाँ पे मेथी का पट्टी का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरों से रिलेटेड समस्या, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। वो भी कैसे करेंगे अभी हम दिखाते हैं
कैसे उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए हमने ये चीजें देख लिया। हाथ में पैरों में प्रॉब्लम रहे तो कहाँ कहाँ पे क्या चीज देना है। अब जो है रीढ़ की हड्डी, जी राजू जी, राजू सर अनम्यूट करिए। हाँ, कमर दर्द के लिए, क्या चीज के लिए? कमर दर्द। हाँ अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए, अभी तो वहां पर हम लोग गए ही नहीं है ना, बताने जा रहे हैं। चलिए मधु डोभाल जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिएगा तभी तो आवाज आएगी ना। हाँ पूछिए। हाँ अनम्यूट किया है सर। हाँ अनम्यूट हो गया है, बताइए। ये मेरे जॉइंट पे हाथ में, दाहिने हाथ में बहुत पेन होता है, और ये जॉइंट पे होता है और मुझे मसल्स पे पेन होता है। कहाँ पे? दाहिने हाथ का? फिर बाद नेक पे भी रहता है पेन। हाँ तो अभी उसके लिए हमने बताया ना, सर्वाइकल वाले एरिया में मेथी का पट्टी का प्रयोग करना, और जिस हाथ में है उसी हाथ की बड़ी उंगली में, हाँ बड़ी उंगली में यदि आर्म पेन है तो इस जगह पे, यदि केहनी में है तो इस जगह पे, ठीक है, और यदि कलाई में है तो इस जगह पे, हाथ में हाथ के ऊपरी वाले हिस्से में है तो इस जगह पे मेथी की पट्टी। हाथ के हिस्से में है, जॉइंट पे बहुत पेन करता है। तो ज्वाइंट के लिए अभी अभी तो हमने बताया कि सोल्जर सोल्जर में भी पेन है, तो इस को अच्छे से लकड़ी की जिम्मी से मसाज करना है, ये हाँ वाला, इस पे मसाज करना है अच्छे से। ठीक है, हाँ। चलिए राकेश नेथराना अनम्यूट। सर बीच बीच में कुछ ना मिस भी हो रहा है। हेलो। हाँ बताइए, आ रही है हाँ आवाज। सर, सर पिताजी को सर्वाइकल की दिक्कत है सर। कम गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा है सर। गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है, तो उसके लिए हमने हाँ भी सर। बताया यहाँ पे मेथी के पट्टी का प्रयोग करिए। ठीक है, उससे चला मैं जाता है तो चला ही जाएगा। और यदि मैंने पहले ही कह रखा है कि बीमारी जो है शुरुआती दौर में हो तो इन चीजों से हम कंट्रोल कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन यदि वो क्रॉनिक बन चुका हो तो उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर है। एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और चलेगा 11 सितंबर तक। तो यदि क्रॉनिक है तो आप उसको ज्वाइन करिए, उससे पता चल जाएगा, आपको सीख जाइएगा कि कैसे उसको रिकवर कर सकते। बाकायदा उसके ऊपर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया और अच्छे से काम किया है। और उस ट्रीटमेंट से पैरालिसिस का रिकवरी हम लोगों ने 45 डे में की है, 45 दिनों में मात्र हम लोगों ने उसको रिकवर किया है। तो उसका वीडियो मैं दूंगा ग्रुप में, आप लोग देखिएगा कैसे वो रिकवर हुआ है मात्र 45 दिन में। सर कितने दिन ठीक है। तक रखनी होती है पट्टी? पट्टी देखिए बीमारी शुरुआती दौर में है तो आप जो है उसको 24 घंटा में रखिए, 24 घंटा जब खराब हो जाए तो उसको जो है हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए और दोबारा से लगा लीजिए। बीमारी जब ठीक हो जाए तो उसको नहीं लगाना है, हटा देना है, सिंपल। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी है क्या? हाँ बिल्कुल ऑफलाइन क्लास भी है। अभी जो है हमारा पिछला बैच 27 28 2 तारीख 2 दिन जो है ऑफलाइन क्लास लेके गया है। ठीक है, तो ऑफलाइन ये यहाँ पर सर इसको क्या है, मेथी दाना लगा के वो टेप लगानी है क्या? हाँ मेथी मेथी दाना लगा के यहाँ पर टेप लगा दीजिए और हल्के हाथों से प्रेशर डालने के लिए बोलिए, वो धीरे धीरे करके रिकवर होगा। और यदि रिकवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर एडवांस जो है काम वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक है सर, ओके। ऑफलाइन क्लास की थी क्या है? देखिए ऑफलाइन क्लास जो है ऑनलाइन उसका थ्योरी होता है, फिर साथ में उसका ऑफलाइन जो है 2 दिन का क्लास है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप पूछिएगा मुझे। ठीक है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्स 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, जो आप करना चाहते हैं उसके अनुसार फी है। सुशीला जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, लेफ्ट लेफ्ट साइड में अपर बैक में पेन होता है। लेफ्ट साइड में अपर लेग में मतलब जंघे अपर में? बैक में पेन होता है। जंघे में पेन है? नहीं सर, पेन होते रहता है सर। क्या पूछ रहे हैं? लेफ्ट साइड में अपर बैक में पेन होता है। अपर बैक सर पेन? वो जान की बोली। नहीं नहीं, अपर बैक पेन बोल रहे हैं ना आपको, पीठ हाँ पीठ में दर्द है, हाँ, सर पीठ थाइस में को दर्द है, हाँ। नंबर वाली है। अभी मैं वहां गया नहीं हूँ, अभी मैं वहां जा ही रहा हूँ। ठीक है, उसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि गले से, हाथ पैर से रिलेटेड समस्या, माथे से रिलेटेड समस्या होगी तो कहाँ पे क्या करना है।
अभी हम लोग देखेंगे सामने के जितने सारे ऑर्गन हैं उसके ऊपर जो यदि प्रॉब्लम हो, किसी को लिवर से संबंधित समस्या हो, किसी को पैनक्रियाज डायबिटीज हो, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी का जो पाचन तंत्र खराब हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने लोकेशन तो बता दिया है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है सिंपल तरीका जो है वो क्या है, करेले का जिम्नी, करेला जिम्नी, ठीक है, इसको करेला, इसका नाम है करेला जिम्नी। इसको क्या करना है, सिंपल रोल करना है। रोल करेंगे तब जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो संबंधित जितना भी ऑर्गन है उसके ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। उसके साथ में जो है गले से नीचे चेस्ट पेन या लंग्स, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम हमने क्या कहा था कि ये जो उठा हुआ भाग है वो क्या है, हमारा चेस्ट है, इसी में जो है दोनों लंग्स है और बीच में हार्ट है, ये कहा था। तो जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी रक्तचाप बीपी का जिसको प्रॉब्लम है, और जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उस केस में इस जो है करेले जिम्मी को यहाँ पे रखेंगे और इस जगह पे रोल करेंगे, ठीक है। ये हमारे हाथ का उठा हुआ भाग पे इससे अच्छे से प्रेशर पड़ना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, धीरे धीरे उससे जो है जाता रहेगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स और हार्ट, अपना लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, ड्यूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब पर प्रेशर यहाँ पे अच्छे से पड़ गया। ये चीजें क्लियर है। हाँ महेश जी क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सर एक्चुअली अभी आपने चेस्ट एरिया के ऊपर आपने जो बताया था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो हाँ में हाँ, एक कीलॉइड है ये। क्या चीज है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा नहीं दिख रहा सर? ना, अच्छे से नहीं है, क्या एक्चुअली बताइए। कीलॉइड बोलते हैं, गांठ, एक तरह का गांठ है ये। गांठ है, अच्छा। कीलॉइड बोलते हैं, ये चेस्ट एरिया के ऊपर है यहाँ पर। हाँ देखिए, उसके लिए हमने अभी जो ट्रीटमेंट बताया ना चेस्ट के ऊपर, अपना करेले जिम्मी का प्रयोग, ठीक है, एक वो चीज करिए। दूसरा क्या करिए, अंगूठे में मेथी के दाने का प्रयोग करिए। तीसरा क्या करिए, कलौंजी का तेल आता है, कलौंजी समझते हैं, हेलो जी, नहीं मालूम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सर कलौंजी, अनियन सीड्स, अनियन सीड्स। ऑनियन सीड बोलते हैं उसको। यस ऑनियन, सर, यस। ऑनियन का सीड भी बोलता है क्या? यस यस, वो ब्लैक कलर का सर जो अचार में डलता है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वही चीज है, एग्जैक्ट वही चीज है। सर अनियन सीड्स बोलते हैं। उसका ऑयल आता है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर आपको अप्लाई भी करना है, ठीक है, और साथ में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाली पेट आपको लेना है, क्या ठीक है। रहना है सर? उसी ऑयल को वहां पे अप्लाई भी करना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 टेबल स्पून मॉर्निंग में, 1 टेबल स्पून जो है रात में, उसको लेना है खाली पेट में, ठीक है। अप्लाई भी करना है और पीना भी है? हाँ, और इसके ये साथ करेले जिम्मी का यहाँ पे प्रयोग करना है, उससे देखिए आपको कितना फायदा मिलता है, ठीक है। आपने क्या कहा था, वो क्या जूस है वो? कलौंजी का तेल, कलौंजी, कलौंजी का तेल। हाँ वो आप अमेजन में मारिए, गूगल में मारिएगा, सब दिखा देगा। जो चीजें सर वो अनियन सीड्स। हाँ, समझ में नहीं आती वहां दिखा देगा। किसी ने लिखा है केलाइड, हाँ हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, हमारे हाँ, जहाँ उसको कीलाइड बोलते हैं एक्चुअली इंग्लिश में। एक तरह का गांठ और अल्सर है वो। सिस्ट। सिस्ट मुझे नहीं मालूम वो क्या है, पर दिस इज एक्चुअली कीलॉइड। ठीक है, उसको आप प्रयोग करिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने सामने के जितने सारे ऑर्गन हैं उसके ऊपर प्रेशर देना सीख लिया, उसके ऊपर काम करना सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं बैक के सारे ऑर्गन के ऊपर, बैक के सारे ऑर्गन के ऊपर हम लोग चलते हैं। बैक के सारे ऑर्गन कहाँ हैं, तो हमारे हाथों के बैक में, हमारे हाथों के बैक में। अभी हमने क्या कहा था, कल के क्लास में हमने बताया है कि जो हाथ का सामने है वो क्या है, व्हाइट है, पीछे क्या है, ब्लैक है। हम लोग क्या ब्लैक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा फेस जो है एकदम गोरा चिट्टा रहे, व्हाइट रहे, हम लोग बहुत अच्छे दिखें, और पीछे कुछ भी है तो चलेगा, लेकिन सामने एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से प्रकृति ने हमारा क्या बनाया है, हाथ जो है सामने एकदम व्हाइट बनाया, पीछे थोड़ा सा जो ब्लैक। है ना। तो क्या है कि ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, पीछे वाले जितना ऑर्गन है पीछे आ रहे हैं, फ्रंट वाले जितने ऑर्गन हैं वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में दर्द है वो भी मैं उसी के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया
कि बैक साइड के ऑर्गन किधर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रीढ़ की हड्डी किस जगह पे है। तो हमने कल स्लाइड में भी दिखाया था, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके अंगूठा का हड्डी जहाँ पे खत्म होता है यहाँ तक आधा, और आधा जो है यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, ये कैसे आता है स्लाइड के माध्यम से एक बार देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। स्लाइड दिख रही है? स्लाइड यदि दिख रही हो तो बताइए। गुरदीप जी स्लाइड दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं रीढ़ की हड्डी कहाँ पे है उसके ऊपर। ये देखिए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी ऐसे है, और यहाँ से ये वाला जो एरिया है ये हमारा सर्वाइकल का है, ये यहाँ पे थोराइसिस का है। ठीक है, थोराइसिस थोड़ा सा यहाँ पर भी आएगा, और उसके बाद ये वाला जो है ये अपना आएगा लंबर, यहाँ पे आ गया सेक्राल, और ये आ गया कॉकिक्स। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है। अब इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रीढ़ की हड्डी के लोकेशन के ऊपर जहाँ रीढ़ की हड्डी है वहां पे क्या करते हैं, मटर के दाने जो है, मटर के दाने का प्रयोग करते हैं। हमने क्या कहा था, 10-12 मटर के दाने लाने हैं। 10-12 मटर के दाने सीधी जो है किसी जगह पर रख लेना है, और उसको पेपर टेप में चिपका लेना है। पेपर टेप में चिपका लेना है। ये देखिए ऐसे करके चिपकाना है। ठीक है, ठीक है। करके सीधा सीधा चिपका लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसको वहां पे उस लोकेशन पे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर जो है इस जगह से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का पार्ट, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन, यहाँ पे क्या करेंगे, मटर के दाने का उपयोग करेंगे। ऐसे करके लगाना है टेप, और इसको यहाँ चिपका देना है। देखिए ये चिपक गया। अब इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से प्रेशर डालेंगे। ठीक है, अभी किसी ने पूछा था ना लो बैक पेन, उसके लिए ये काम करेगा। लो बैक पेन, यदि किसी को बैक पेन हल्का भी रहता है, इसको लगा के देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। यदि इसको लगा के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा। इसके साथ में इसका उपयोग हम वहां करते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड समस्या, और जो ऑर्गन हमारे इस रीढ़ की हड्डी के इस पार्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे इसका अप्लाई इसको लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है कि रीढ़ की हड्डी का आधा भाग में हम इसको लगा दिया, और सर्वाइकल के केस में हमने यहाँ पे लगाया। बच रहा है यहाँ के पार्ट जो थोराइसिस, तो थोराइसिस के केस में हम क्या करें, कांटे वाले जिन्नी से इसको ऐसे करके रोल करेंगे। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पर भी प्रेशर इससे पड़ गया। यदि इससे किसी को ज्यादा दर्द हो तो प्लेन जो पेन वाला जिन्नी है हम उसका प्रयोग करेंगे, और इससे जो है प्रेशर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो चैट बॉक्स में ऐसे लिखिए। किसी ने लगाया है, मटर के दाने का प्रयोग किया है तो दिखाइए। चलिए क्लियर है, क्लियर है। हाँ ऐसे ही लगाना है, जूम यूजर, आपने नाम ही नहीं लिखा, जूम यूजर। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगाना है। चलिए बहुत अच्छा। सर एक बात बताएंगे? हाँ सर जैसे हम ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के लिए लगा रहे हैं मटर के दाने, अगर वो थोड़ा सा हमसे गलत लग जाए, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फिर उसका कुछ लॉस भी होगा सर? नहीं, नेचुरल ट्रीटमेंट का कोई लॉस नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। क्या है ना, मैं लोकेशन बता रहा हूँ। ये जो उंगलियां हैं ना, इस उंगलियों के जी सर। बीच में थोड़ा सा गड्ढा मिलेगा, ये देखिए, है ना, यही लोकेशन है। इजी तो, ओके, ठीक है, यही लोकेशन पे। हाँ महेश जी कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है सर। सर ये सर्वाइकल के लिए मेथी के ग्रेन्स लगाना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ द स्पाइन के लिए मटर का ग्रेन्स। हाँ एग्जैक्ट। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड ऑर्गन, जिस भाग से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उसके ऊपर हमने मटर के दाने का प्रयोग करना है, मेथी के दाने का प्रयोग करना है, लकड़ी के जिम्मी का प्रयोग करना है। अब हमने देखना है किडनी का लोकेशन। किडनी का लोकेशन कहाँ पे है, कोई बताना चाहेंगे? यहाँ ऐसे कोई किडनी का लॉस लोकेशन कहाँ पे है हाथ में? नहीं।
जी 214200 कौन है? अनम्यूट करिए। 214200। नहीं, मेरे को अनम्यूट करना है। आप नाम, आपने नाम नहीं लिखा। हाँ बताइए कहाँ पर है, दिखाइए लोगों को कहाँ पर है। गुरु जी। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी तो हमने देखा कि जो ये दोनों मूलियों के बीच का हिस्सा है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अभी क्या है कि इन दोनों मूलियों के बीच में जो है थोड़ा सा गड्ढा मिलेगा। और ये देखिए जब जिम्मी लगाएंगे ना तो एक जगह पे आके जिम्मी रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो है गड्ढा नहीं लगी हुई। उसी प्रकार इधर भी जो है इसको लगाएंगे ना तो एक जगह पे आके रुक जाएगा। ये लोकेशन जो है किडनी का है, ठीक है। ये किडनी का है। अब यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने जो प्रयोग किया है इसको देखिए, राजमा। राजमा जब इसको आप देखेंगे ना ऐसे करके तो जस्ट लाइक किडनी, किडनी के जैसा दिखेगा। राजमा को जैसे करके देखेंगे ना तो जस्ट लाइक किडनी, किडनी के जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो प्रकृति ने हमें कुछ चीजें समान रूप से हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिया है, ठीक है। तो ये किडनी क्या है, राजमा किडनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, किस जगह पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अभी हमने दिखा दिया लोकेशन यहाँ पे। किडनी कैसे रहता है, किडनी कैसे रहता है, किडनी जो किडनी का मुंह जो है एक दूसरे के आमने सामने होता है। ये देखिए स्लाइड, स्लाइड में देखिए, स्लाइड दिखाई दे रहा है ना। स्लाइड दिखाई दे रहा था ना। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा था। तो किडनी कैसे रहता है, दोनों का मुंह आमने सामने, वैसे ये देखिए ऐसे दिखाई देगा, बीच में रीढ़ का हड्डी और किडनी ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे ना तो किडनी को ऐसे ही माने राजमा को जो है ऐसे ही लगाना है, इसका मुंह इधर से और इसका मुंह इधर से, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगा के दिखाइए। उस जगह पर लगा के दिखाइए। मोजुद्दीन जी, हाँ बिल्कुल सही है आपका, आप टिप लगा लीजिए उसके ऊपर, उसके ऊपर टिप लगाइए, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया हो, सुशीला जी ने भी लगा लिया, हाँ बिल्कुल ठीक। राजू जी ने भी लगा लिया, हाँ ठीक। चलिए अब इसको ऐसे करके लगा के, ठीक है, और हल्के हाथों से प्रेशर देना है इसको, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। किसी को किसी प्रकार की बीमारी ना भी हो ना तो ये चीज हम लोगों को करना चाहिए। मैंने कल क्या कहा था, किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है, तो उसका ख्याल रखना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम टू टाइम उसका डिटॉक्स करना, उसके डिटॉक्स के लिए एक चीज आता है, मैं बता देना चाहता हूँ, उसके डिटॉक्स के लिए एक चीज आता है, वो क्या है, कॉर्न सिली। मैं वो ग्रुप में दूंगा, कॉर्न सिली मतलब भुट्टे के बाल का सूखा हुआ, वो भुट्टे का जो बाल होता है वो उसको उसका काढ़ा बना के जो पीने से किडनी डिटॉक्स होता है, ठीक है। तो किडनी भी देख लिया आपने, रीढ़ की हड्डी भी देख लिया, सामने के सारे ऑर्गन देख लिया, हाथ देख लिया, पैर देख लिया, माथे के सारा भाग देख लिया, सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल आज कंप्लीट हुआ। यहाँ पे किसी को सवाल है तो ले, नहीं तो कल तो क्वेश्चन आंसर सेशन है ही। सभी सभी को करना क्या है कि ये सारी चीजें, हाथ में लोकेशन बनाना, जगह सभी जगहों पर कुछ कुछ चीजें जो है लगा के अप्लाई करके फोटो खींच के ग्रुप में डालना, और जो है अपना एक्सपीरियंस 20 25 30 सेकंड का वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसा लगा क्लास आपको, कैसा आपने सीखा।
आप ये चीज सीख के आपको कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें ग्रुप में पोस्ट करना है, बस इतना ही। ठीक है, तो अभी क्लास को हम लोग यही कवर करते हैं। किसी का कुछ सवाल रह गया है क्या? महेश जी अनम्यूट करिए। सर अभी किडनी के बारे में आपने क्या कहा था? एक्चुअली आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था। अच्छा, किडनी के बारे में हमने ये कहा था, किडनी का ये लोकेशन है, इस जगह पे इसको अप्लाई करना है। हमने कल बताया है किडनी जो है हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है। इसलिए यदि किसी को कुछ बीमारी ना भी हो ना, तो इस चीज को अप्लाई करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन अप्लाई करके 24 घंटा उसको रख दीजिए। वो क्या करेगा, हमारे किडनी के ऊपर कार्य करेगा। ठीक है, ओके, विदाउट प्रॉब्लम आल्सो वी कैन अप्लाई। हाँ सो ये सब आपने जो अभी मेथी के दाने या मटर के दाने या क्लोव्स वगैरह जो भी आपने कहा था, तो हाँ, प्रॉब्लम ना हो तो भी अप्लाई करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं? प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने अप्लाई कर लिया तो उससे हम्म। कोई मतलब साइड इफेक्ट इसका नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसको बाकायदा वो सुधारेगा। ठीक है जी, सुशीला जी। अपर बैक में भी वटाना ही लगाने का है ना? अपर बैक पेन में हमने कहा था मेथी के तेल का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, सर मुझे बहुत, अब मुझे खुद को ही अपर बैक पेन बहुत हो रहा है। हाँ तो अंगूठे में जो मेथी की पट्टी का प्रयोग करें। हमने पहले और ही, फिर से सुन लीजिए, ये सारी चीजें जो है प्राथमिक उपचार है, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट। और यदि डिजीज जो है क्रॉनिक हो गया हो, मतलब बढ़ गया हो, तो उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके मुजिद्दीन। सर, थैंक यू। सर अभी किडनी के लिए आपने एक काढ़ा भी बताया था, उसके बारे में बताइए सर। किडनी के काढ़े के लिए मैं कल जो है स्पेशल उसके बारे में बताऊंगा, क्या करना होता है, कैसे होता है, कल मैं बताऊंगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए बाकी सभी लोगों का हो गया क्लियर? जिनका हो गया सवाल हैंड जो हैंड रेज है, हैंड लो कर लें। तो अभी हम लोग क्लास ओवर करते हैं कि किन्हीं का कुछ सवाल रह गया तो कल हम लोग लेंगे इसका। इस वीडियो का जो अभी जो कुछ सेशन है, इसका रिकॉर्डिंग जो है मैं ग्रुप में दे दूंगा, और सभी लोग इसको जो है रिपीट करके देखिए। कुछ सवाल है तो कल, अच्छा ठीक है, पूछिए। सर ये स्पाइन कहाँ तक आता है? ये आपने जो गड्ढा कहा था स्पाइन स्पाइन का लोकेशन अभी तो हमने बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आता ये है, ये एक्चुअली आप देखिए कि यहाँ यहाँ उठा हुआ भाग है, वहां तक आया। वो तो ठीक है, एक गड्ढे से थोड़ा सा नीचे, यहाँ नीचे से, तक आता है। हाँ गड्ढे से थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, अच्छा, पर ये किडनी का तो सिर्फ गड्ढे में गड्ढे, गड्ढा जहाँ एंड होता है वहीं पे। ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, तो अभी क्लास को ओवर करते हैं। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो देखिए, होमवर्क करिए, ग्रुप में छोड़िए, अपना अपना रिव्यू दीजिए।